उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके अंदर मानव जीवन के बारे में 16 संस्कारों के उल्लेख है। ठीक, हम उन 16 संस्कारों को देख रहे हैं कि 16 संस्कार कहाँ से लेके कहाँ तक और कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो पहला 16 प्रमुख संस्कारों में सबसे पहला आता है गर्भाधान। कौन सा संस्कार आता है? गर्भाधान। गर्भाधान कब माना जाता है? नर और नारी मतलब माता और पिता का जिस दिन मिलन होता है गर्भधारण के हेतु, उस दिन उस संस्कार को कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। ठीक है, फिर दूसरा आता है पुंसवन। ये पुंसवन क्या होता है? इसमें जब स्त्री के गर्भ में गर्भधारण हो जाता है तो उस टाइम पे गर्भ की रक्षा के लिए, मतलब जो गर्भ शरीर के अंदर है उसको उसकी सुरक्षा के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता था। ठीक, तीसरे पे आता है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन में क्या होता है? तो जो बच्चा है, जो शिशु है मतलब गर्भ के अंदर, उसकी मानसिक वृद्धि हो, उसका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा हो, इसलिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था। फिर होता था चौथा जातकर्म। जातकर्म क्या होता है? जातकर्म संस्कार में जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के जस्ट बाद उसके पिता के द्वारा उसे आशीर्वाद दिया जाता है और उसे शहद चटाया जाता है। ठीक है, 5वें नंबर पे आता है नामकरण संस्कार। नामकरण को नामधेय संस्कार भी कहा जाता है। इसमें शिशु का कोई नाम रखा जाता है। इसके बाद में 6ठे नंबर पे आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का मतलब क्या है? निष्क्रमण संस्कार में पहली बार बालक को घर से बाहर लाया जाता है, या तो बालक के पिता के द्वारा या फिर उसके मामा के द्वारा। ठीक, 7वें नंबर पे आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार में बालक को पहली बार कोई भी अन्न चटाया जाता है या खिलाया जाता है, हल्का सा उसके मुंह पे रखा जाता है, तो ये हो गया अन्नप्राशन संस्कार। फिर 8वें नंबर पे आता है चूड़ाकर्म संस्कार, या फिर इसी को बोलते हैं मुंडन संस्कार। ठीक है, मुंडन संस्कार में क्या होता है? तो बालक के बाल मतलब केस को मुंडवाए जाते हैं, मतलब पूरा बाल हटाए जाते हैं सिर पे से। ठीक है, या केस मुंडन कहते हैं हम। ये पहले सिर्फ कहीं पे देखा जाता था कि बालक बालिकाओं में कुछ जातियों में होता था, कुछ में नहीं होता था। ठीक, आजकल कुछ लोग जो बालिकाओं का नहीं करवाते, इसलिए लगभग ये बालकों तक की सीमित है, लेकिन फिर भी ये अभी तक दोनों उसमें चला रहा है, बालक और बालिका दोनों में चल रहा है। ठीक है, 9वें नंबर पे आता है कर्णभेद। ठीक, कर्णभेद में क्या होता है? कर्णभेद संस्कार में कान को छेदने की प्रक्रिया है। अब ये प्रथा जो चली आई है पहले, ये आजकल बहुत सारी समाज में बंद हो गई है, लेकिन पहले सभी में थी। जब इनको निर्मित किया गया था, ये 16 संस्कार बनाए गए थे उत्तर वैदिक काल में, उस टाइम पे सभी समाजों में चारों वर्णों में ये होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे लुप्त हो गया। ठीक, कर्णभेद में क्या होता था कि लड़का हो या लड़की, उसके कान को छेदा जाता था। ठीक, 10वें नंबर पे आता था विद्यारंभ। विद्यारंभ का मतलब क्या हुआ कि बालक जैसे ही 4-5 साल का हुआ, उसे गुरु के पास लेके गए और ले जाने के बाद उसे अक्षर का ज्ञान स्टार्ट कराते हैं। जैसे छोटा बड़ा हम जो सीखते हैं ना, वैसे उसको अक्षर का ज्ञान कराना स्टार्ट करते हैं। फिर वो जब अक्षर का ज्ञान हो जाता है तो फिर होता था उसका उपनयन संस्कार। ठीक है, उपनयन संस्कार में उसे यज्ञोपवीत पहनाया जाता था, मतलब जनेऊ पहनाया जाता था, और उसे ब्रह्मचर्य की तरफ विद्या आरंभ करने के लिए भेजा जाता था। ठीक है, 12वें नंबर पे आता है वेदारंभ। ठीक है, वेदारंभ क्या है? तो वेदारंभ में वेदों की, चारों वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे वेद पढ़ना प्रारंभ कराए जाते थे, तो ये होता था 12वां संस्कार, वेदारंभ संस्कार। फिर आता था 13वें नंबर पे समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता था? तो जैसे शिक्षा उसकी पूरी हो जाती थी, मतलब शिक्षा को समाप्त करके वो जो अपना जो झोली होती थी जिसमें वो दीक्षा मांगता था वो, और जो उसका दंड होता था कमंडल जिसे बोलते हैं, ठीक है, इन सबको वो कहाँ पर किसी बहते पानी नदी में डालकर और अपने घर की तरफ लौटता था, तो उसे बोलते थे समावर्तन संस्कार। ठीक है, इसके बाद विवाह संस्कार होता है। ये 25 वर्ष के बाद, जब युवक 25 वर्ष का हो जाता था, उसके बाद उसका विवाह किया जाता था और उसे गृहस्थ आश्रम की तरफ क्या करता था? वो प्रवेश करता था। 15वें नंबर पे आता है वानप्रस्थ आश्रम। जैसे ही वो अपना गृहस्थ आश्रम का पूरा जीवन 25 वर्ष का कंप्लीट करता है और 50 वर्ष में जाता है, 50 वर्ष के बाद वो अपने इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वन की तरफ प्रस्थान करता था। किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। 16वें नंबर पे आता है अंतिम अंत्येष्टि आश्रम संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार में क्या होता था? तो अंत्येष्टि संस्कार में जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसका जो शरीर था उसे
मतलब जिस भी तरीके से दाह किया जाता था, मतलब अग्नि के द्वारा या फिर जमीन में दफनाने के बाद, ठीक है, तो ये उसका अंत्येष्टि संस्कार होता था, जिसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। तो ये 16 प्रमुख संस्कार हैं जो हमारे वैदिक काल से चले आ रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने किताबों में देखा है, कुछ समाज में अभी भी देखने को मिलते हैं, कुछ नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे 16 प्रमुख संस्कारों में कौन कौन से संस्कार आते हैं।